हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक और ट्विस्ट आ चुका है 11th के एंट्रेंस जिसने क्वालिफाई किया था उसके लिए। तो क्या है वो ट्विस्ट, उससे पहले मैं बताता हूं कि आप लोग जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो बीकॉम हो, बीए हो, ये सब नोटिस उन लोगों के लिए भी हो सकता है, क्योंकि ये एक फालतू की चीज थी जो कि पहले हो रही थी। अब लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया है। फिजिकल वेरिफिकेशन, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं तो फिजिकल वेरिफिकेशन का कोई नीड नहीं था, लेकिन वो एमयू कर रही थी। अब उसको कैंसिल कर दिया गया है, नोटिस आ चुका है। ये जो नोटिस है वो सही है, कोई इसको फेक ना समझे। ये फेक नहीं है, सही है। ठीक है, तो जरा समझ लेते हैं कि सबसे पहले क्या आया है नोटिस। सैयद हामिद के लिए है और ये जितने भी स्कूल्स हैं उन सब के लिए है। ठीक है, इन ऑल एमयू स्कूल्स हैं। अब इसमें थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है वो गर्ल्स के लिए हो सकता है कि गर्ल्स के लिए शायद ऐसा ना हो, लेकिन बॉयज के लिए, सारे बॉयज के लिए ये वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन पोस्टपोन हो चुका है। नोटिस आप लोगों के लिए आ चुका है कि जो 23 तारीख में आज आया है ये, कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन था उसको अब कैंसिल कर दिया गया है। इसको कैंसिल कर दिया गया है। और दूसरी चीज जो हमें पता करनी है इसमें वो ये है कि जो क्लासेस होंगी आपकी वो स्टार्ट हो रही हैं 26 तारीख से। द क्लासेस ऑफ 11th विल कमेंस फ्रॉम 26 ऑफ जुलाई। ठीक है, 7, 7:30 बजे से आप लोग की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इसके क्या क्या मतलब हैं जरा समझ लीजिए। इसका मतलब यह है कि आपको कल या परसों रूम अलॉट हो जाएगा 100%। ठीक है, आप लोग का जो भी 11th क्लास वाले हैं उनका अल्लामा हॉल रहता है। मिंटो सर्किल वालों के लिए हॉल नहीं अलॉट होता, सिटी स्कूल वालों के लिए नहीं होता, उनको बाहर दूसरा हॉस्टल मिल सकता है या बाहर उनको अलग से लेना पड़ेगा रूम। ठीक है, तो ये पहली चीज आप लोग को पता होना चाहिए, पोस्टपोन हो गया है, ये बात सच है। ठीक है, अच्छा, इससे दूसरी चीज आपको क्या करनी है, समझनी है कि जो लोग अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे थे वो अभी पेरेंट्स के ही साथ आए, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन में कोई पेरेंट्स की नीड नहीं थी, लेकिन जब हॉस्टल मिलेगा तो आपको गार्जियन की नीड होगी। तो इस वजह से आपको कोई ना कोई गार्जियन चाहिए साथ में। ठीक है, तो अभी हमारे पास न्यूज ये ही है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि डिप्लोमा से रिलेटेड चीज, तो डिप्लोमा की जो वेटिंग है वो 300 प्लस तक वेटिंग क्लियर हो सकती है। इससे ज्यादा होने के इस बार चांसेस नहीं है, बहुत कम है। अच्छा, बीए की फिजिकल जो वेरिफिकेशन है वो हो सकता है अब सारे कोर्सेज की कैंसिल हो, जैसे ये इन्होंने किया है वैसे ही हो। लेकिन 11th क्लास पहले स्टार्ट होती है तो इस वजह से फिजिकल वेरिफिकेशन दूसरे कोर्सेज में हो सकता है कि सेम जैसा था प्रोसेस वैसे ही हो। तो ये डिप्लोमा का फिजिकल वेरिफिकेशन, बीए का, बीएससी का फिजिकल वेरिफिकेशन, ये सब जो है वो 2 से 3 डेज में आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से आपको एक बात बता रहा हूं कि अगर आपने फीस सबमिट कर दी है, आपको इनरोलमेंट नंबर अलॉट हो चुका है, तो आप लोग परेशान मत होइए। आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, सिवाय एक कंडीशन के कि आपका कोई डॉक्यूमेंट फेक था, उस कंडीशन में। उसके अलावा कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें आप लोगों का एडमिशन कैंसिल हो। तो आप लोग परेशान मत होइए। कमेंट में अगर जो भी सवाल हो आपका इससे रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो कि बहुत सारे बच्चों का है, वो बिहार के बच्चों के लिए है। अभी भी वही परेशानी है कि डीएस कैटेगरी उन्होंने लगा दी थी, या फिर जो रिजल्ट हमारे पास वो डीजी लॉकर का है। तो जिसके पास डीजी लॉकर का है और वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा, तो उसको अलीगढ़ आना पड़ेगा, ऑफलाइन अपना रिजल्ट सबमिट करना पड़ेगा। तो जो लोग डीजी लॉकर से मार्कशीट निकलवा कर आए हैं उनको ये करना पड़ेगा कि डीजी लॉकर से जो मार्कशीट है उस पर प्रिंसिपल के साइन करवाने पड़ेंगे, तभी आपको आपकी जो मार्कशीट है उसको मान्यता पूरी तरीके से मिल पाएगी। तो जो भी क्वेश्चन हो आप लोगों का मुझसे पूछ लिएगा। थैंक यू, बाय बच्चों।